हेलो एवरीवन, ये है लैटिन वोकेब सीरीज का 7th एपिसोड। ठीक है। डी ज्योर और डी फैक्टो। डी ज्योर और डी फैक्टो। ठीक है। ये पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत के पॉलिटी में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए लैटिन में जो डी होता है ना, उसके कई मतलब होते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। उसका मतलब ऑफ भी हो सकता है, बाय भी हो सकता है, फ्रॉम भी हो सकता है। ठीक है। तो फैक्टो का मतलब होता है फैक्ट, ज्योर का मतलब होता है लॉ। जब आपको जेस, ज्योर ऐसा कुछ लैटिन में देखने को मिले ना, तो उसका मतलब लॉ के रिलेटेड होता है। ठीक है। डी फैक्टो मतलब बाई फैक्ट, फैक्ट में क्या लिखा है। और डी ज्योर मतलब लॉ में क्या, मतलब फैक्ट में क्या होता है रियली, और बाई लॉ मतलब लॉ में क्या लिखा गया है। ठीक है। अब आगे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज रिटन इन द लॉ। डी ज्योर का मतलब, जैसे मैंने ज्योर का मतलब बोला लॉ। ठीक है। तो लॉ में क्या लिखा हुआ है, लॉ क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है, लॉ क्या कह रहा है, क्या लीगल है, कानून में क्या प्रावधान किया गया, वो कानून निर्धारित क्या कर रहा है। इन शॉर्ट, कानून जो बना है उसमें लिखा क्या गया है, मतलब नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे डी फैक्टो मतलब व्हाट इज प्रैक्टिस्ड इन रियलिटी। ठीक है। रियलिटी में हो क्या रहा है। ठीक है। व्हाट हैपेंस एक्चुअली डिस्पाइट ऑफ लॉ और रूल। कानून में कहे जाने के बावजूद रियली में क्या हो रहा है, वास्तव में क्या व्यवहार किया जाता है, कानून या नियम के बावजूद वास्तव में क्या होता है। ठीक है। तो ये है कि कागज पे क्या लिखा है, सॉरी कागज पे क्या लिखा है, और ये है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ठीक है। तो डी ज्योर, अब एग्जाम्पल देखते हैं। डी ज्योर, द लॉ फॉरबिड्स पुलिस ब्रुटैलिटी। ठीक है। नियम के हिसाब से, लॉ के हिसाब से पुलिस जो ब्रुटैलिटी करती है, जो अत्याचार करती है, ठीक है, उसको लॉ मना करता है। मतलब लॉ के हिसाब से पुलिस किसी पे अत्याचार नहीं कर सकती। उसका काम क्या है, अरेस्ट करना और कोर्ट में प्रोड्यूस करना, उसको सजा देना कोर्ट का काम है। लेकिन डी फैक्टो, लेकिन वास्तव में, लेकिन रियलिटी में क्या प्रैक्टिस होता है, ब्रुटैलिटी स्टिल अकर्स इन सम डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर में फिर भी पुलिस वाले मारते हैं। तो ये हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग होगा। ठीक है। ये जब भी आएगा कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्टेक्स्ट में आएगा कि लॉ में तो ऐसा लिखा है पर होता उसका अलग है। अब यहाँ देखो, इन पाकिस्तान देयर इज अ डी ज्योर डेमोक्रेसी। अब पाकिस्तान में नियम तो ये है कि वो डेमोक्रेसी होगी, बट इन फैक्टो मतलब फैक्चुअल में, रियली प्रैक्टिस में क्या होता है, मिलिट्री रूल है। ठीक है। अब एक चीज समझते हैं, ये इसी से रिलेटेड है बट ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ। डी ज्योर सेग्रीगेशन। ठीक है। देखिए, हमने पढ़ा डी ज्योर, ठीक है, मतलब बाय लॉ। डी फैक्टो मतलब रियलिटी में क्या हो रहा है। तो पहले क्या होता था, जब स्लेव वाला सिस्टम था ना, मतलब बहुत पहले, जब ये लॉ इतने इवॉल्व नहीं हुए थे, तो डी ज्योर सेग्रीगेशन होता था। सेग्रीगेशन मतलब किसी को अलग कर देना, अलग कर देना, छांट देना, कहते हैं ना, बिरादरी से बाहर कर देना। ठीक है। तो डी ज्योर, तो नियम ही कहता था, लॉ ही कहता था कि इनको अलग कर दो। तो सेपरेशन, अलगाव एनफोर्स बाय लॉ। जब लॉ ही कहे कि अलग करना है तो उसको डी ज्योर सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, डी ज्योर सेग्रीगेशन इज व्हेन गवर्नमेंट ऑफिशियली, ठीक है, रिक्वायर्स, आधिकारिक तौर पे गवर्नमेंट ये कहती है कि हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को दूसरी ट्रीटमेंट देंगे और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को अलग ट्रीटमेंट देंगे, बेस्ड ऑन द रेस एंड सोशल ग्रुप। समझ में आया। तो कानून ही कह रहा है, तो वो हो गया डी ज्योर सेग्रीगेशन। ठीक है। अब होता क्या था, इन यूएस बिफोर 1964 लॉ रिक्वायर्ड सेपरेट स्कूल्स। ठीक है। जब ये स्लेव वाला मामला चल रहा था यूएसए में, तो क्या करते थे, जो नॉन वाइट पीपल होते थे उनके लिए अलग स्कूल हुआ करता था और वाइट पीपल के लिए अलग स्कूल हुआ करता था। पब्लिक प्लेसेस पे ब्लैक पीपल को आना अलाउ नहीं था, ऐसा लॉ में ही लिख दिया गया था। ठीक है। तो वो क्या हो गया, डी ज्योर सेग्रीगेशन।
अब देखते हैं इन इंडिया वी डोंट सी डी ज्योर सेग्रीगेशन। हम इंडिया में ये डी ज्योर मतलब लॉ तो नहीं कहता, बट वी हैव इन फैक्टो सेग्रीगेशन, मतलब अभी भी रियलिटी में सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, तो अब आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि डी ज्योर सेग्रीगेशन, सबसे पहले डी ज्योर और डी फैक्टो, फिर डी ज्योर सेग्रीगेशन और डी फैक्टो सेग्रीगेशन में मतलब अब कोई भी कंट्री मेरे ख्याल से डी ज्योर सेग्रीगेशन नहीं करती, पर अभी भी बहुत सारी जगह डी फैक्टो सेग्रीगेशन है। मतलब लॉ तो नहीं कहता लेकिन प्रैक्टिस होती है, जैसे कास्ट सिस्टम है, तो वो एक तरह का डी फैक्टो सेग्रीगेशन हुआ। ठीक है, अब मुझे आप बताइएगा डी नो। मैंने आपको डी से डी ज्योर बता दिया, डी फैक्टो बता दिया, मुझे आप डी नो सर्च करके बताना कमेंट में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।